धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्र चित्र करेंगे। आत्माभिमानी होकर बैठेंगे। बिल्कुल पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे जाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 2 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि बाप के साथ अगर उड़ना है तो कंप्लीट प्योर बनना है, संपूर्ण सरेंडर होना है और बिल्कुल अशरीरी बनना है। ये भी भान ना रहे कि यह देह मेरी है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं, एक ही ओर से वार होता रहे। मतलब बाबा कह रहे जो वैसे बॉक्सिंग होती है लौकिक वाली, तो उसमें भी जो बॉक्सिंग गेम होता है, मतलब उसमें ऐसे थोड़ी होता है कि एक ही तरफ से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके, दर पर आए हैं कसम लेके।
ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीदकर बाप बैठ इनकार समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना। टीचर के बाद फिर मेजोरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो और शरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो। नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है, भल बाप के बने हो। बाबा कह रहे भले तुमने ज्ञान ले लिया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, आ गए, भले ही बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए। बाबा ने समझाया आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है। कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्होंने रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। बाबा कह रहे तुम्हारी जो ये आत्मा है, इसका तो स्थान सूर्य चांद तारों से भी पार, बहुत दूर है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मोम, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में, फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है। यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। हम सब क्या हैं? इस स्टेज पर, सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सारी आत्माएं कहाँ आई हुई है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच के स्टेज पर आई हुई है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बगैर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भग यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है। मतलब जितना पुरुषार्थ करोगे वैसा ही पद पाकर तुम ऊपर जाओगे। तो बाबा कह रहे हैं जाएंगे भी नंबरवार, सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मरजीवा बनना है। हम आत्मा है, निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं आकर बैठ जाना है। बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि आके मेरे पास मेरे सम्मुख बैठो। तुमको अपना धंधा दौरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है, माता पिता का उनकी सेवा का उजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सब ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। बाबा कह रहे यज्ञ में शुरू शुरू में आए तो जो जो बच्चा आया सब अपना तन मन धन कर दिया, तो उससे क्या हुई? यज्ञ
कि स्थापना हुई तो क्या हुआ, हम सब मिल के बच्चे भारत को पावन बना रहे हैं। भारत ही बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्ववादी सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलामिटी जाएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहाँ यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे इस ज्ञान को जो है सब अच्छी तरह से धारण करते हैं। वो भी सब नंबरवार धारण करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। बाबा कहते बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं मधुबन में, और 10 दिन के बाद लिखते हैं कि बाबा वो बच्चा तो जो वहाँ आपके पास आया था अभी यज्ञ में है नहीं, उसको माया खा गई। ऐसे होता रहता है, छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आपसमन बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। बाबा कह रहे तुम आ गए हो मेरे पास, ज्ञान धारण कर लिया, यहाँ सब कुछ हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बस हो गया। जैसे कि मान लो किसी बड़े स्कूल में हमारा या यूनिवर्सिटी में मान लीजिए हमें इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टरी करना है, हमने एडमिशन ले लिया है ना, एडमिशन ले लिया और बस हो गया नहीं, उसके बाद एडमिशन लेने के बाद भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। तो वही बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए, फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी। बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, तो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारगति दे देते हैं, बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। बहुत बाबा कह रहे बहुत बच्चे आते हैं, फिर भूल जाते हैं, चले जाते हैं, बुद्धि का योग टूट जाता है, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे, इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे। बाबा कह रहे ये से तो बॉक्सिंग है तो तुम्हारी माया की और ज्ञान की। तो बाबा कह रहे कभी बॉक्सिंग का खेल जब देखा है, ऐसा कभी होता है बस एक ही जना थप्पड़ मारता रहे। तो यही तुम्हारी माया है, ज्ञान है, एक तरफ से थप्पड़ तो लगनी है। जरूर दोनों में हिम्मत होगी। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा है जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। बाबा कह रहे ये तो नहीं कि आज तो बाबा के बने राजी सब कुछ ऐसा हो जाएगा। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भले कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय है, पहले तो योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं त्रेता अंत में। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े हैं, फिर बुद्धि वृद्धि होती जाती है। यह सब बनते ये वह सब बनते यहाँ है। चांस बहुत अच्छा है परंतु मेहनत बहुत है। बाबा कह रहे तुम्हें कौन सी माला में आना है, सब जो है बड़े अच्छे चांस है, लेकिन मेहनत भी बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा ये तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है,
बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है, कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। हम लोग कहते हैं ना भगवान का दिया हुआ है, तो कहते तुम कहते हो ये तो। अब बाप कहते हैं ये सब खत्म हो जाना, तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे ऐसी दीदी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रवादी का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मामुख द्वारा राजा रानी बनाया था, अब फिर से अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखाए, राजा रानी बना न सके। बाबा कह रहे ये काम एक मनुष्य दूसरे के लिए नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं ही आके कर सकता हूँ। भगवान ही आके कर सकता है, परम पिता ही आके कर सकता है, शिव बाबा ही आके कर सकता है। फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना, तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ट्रस्टी बनकर रहो। बाबा बार बार कहते हैं कि ये तन भी आपका, ये मन भी आपका, ये धन भी आपका, ये बच्चे भी आपके, सब कुछ उसका। फिर धन भी खर्च करना है तो उससे पूछ पूछ के करो, तो बहुत बहुत ज्यादा जो है किफायत रहती है। बाबा कह रहे हैं कि यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी, आपके हुक्म वगैरह हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं, अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। साहूकार दे ना सके, सरेंडर तो हो नहीं सकते। कोई बिल्ला निकलता, जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे ज्यादा कन्याएं गरीब है। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सबको छोड़ कर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है, भारत है सबसे गरीब। अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं 170 वन धर्म वन भाषा स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। बाबा कह रहे मैं सब कुछ वन वन करता हूँ, एक भाषा है, एक धर्म है, एक ऑलमाइटी है, एक गवर्नमेंट। वन से फिर 2-3 होंगे कभी। अभी कितने धर्म है, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। बाबा कह रहे 5000 वर्ष साल पहले भी एक धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है, समझते नहीं सतयुग क्या होता है। समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। तुम अभी जानते हो, बाबा के पास आकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो, इसको ज्ञानबान कहा जाता है। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा। अभी तक बाबा ने क्या समझाया, कौन सुनाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अभी सब चुप बैठे। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, तो बाबा कह रहे हैं यहाँ कोई वो हिंसा वाले बाण नहीं है। बाण लगाना मतलब बाप की याद दिलाना। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए, उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्य को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाय मिस बाय बाय मिस्टेक उठ गया मैम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारे दिन इसी नशे में झूमते रहे, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। और पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो कितनी प्यारी मुरली बाबा ने चलाई आज। तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। हाँ मैम, जो मेरे को समझ में आया आज कि बाबा ने बोला है कि भाई आप ये दुनिया का विनाश तो होना ही है। लोगों पहले एक ही धर्म था हमारे पूरे उसमें विश्व में, अब लोगों ने अपने अकॉर्डिंग धर्म को बांट लिया, मतलब सब कुछ बट ही गया है ऑलमोस्ट। 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, एक ही सब कुछ था, बट अब सब कुछ डिवाइड हो चुका है। साथ साथ ये भी बोला है भाई मुझे याद करो, ये नहीं कि आप 10 दिन आओगे, 10 दिन आपने सब कुछ करा, सब कुछ हो गया, पर आपने समझा कि और फिर आप एकदम से गायब हो गए। फिर आप स्कूल जाते हो तो रेगुलरिटी, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो उसके बाद आगे का भी सफर होता है, 5-6 साल पढ़ना होता है, फिर उसके आगे। तो एक रेगुलरिटी से हमें याद करना, ये नहीं कि एक दिन याद किया, दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर याद किया, तीसरे दिन छोड़ दिया। नहीं, अगर एक चीज में समर्पित हो गए हो तो सरेंडर करो बेसिकली, फिर उसे विश्वास से मानो। बिल्कुल सही। और कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। हाँ शांति। अभी माया का हमारा बॉक्सिंग चल रहा है ना, 5 वो मारते हैं 10 हम मारते हैं, 10 वो मारते हैं 5 हम मारते हैं। हाँ ये यही चला कल है ना। तो भूल गए थे आत्मा के बारे में, अपने आप को आत्मा समझना है। लेकिन जब आत्मा समझा तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुए। तो बाबा ये बता रहे हैं कि जब हम अपने रास्ते से भटकेंगे ना, तब तक हमें परेशान करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। हाँ आपको आत्मा समझ, इस सृष्टि पे जो ड्रामा चल रहा है ना, उसको साक्षी बन देखते चलो, बस यही कर सकते हैं और हमें यही करना है। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। ये नहीं कि बस ठीक है मुरली आई सुना दी कि हम नहीं, ये तो बाबा चला रहा, हम तो निमित्त मात्र है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने, याद की भी मेहनत करनी है, अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। योग पे पूरा बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, योग यानी बाप को याद करना है। बाबा ने आज ये भी कहा, भले ही तुम ग्रस्त में रहो, अपने बच्चों को पालो, सब करो, सब कुछ अंडरलाइन करके बताया बाबा ने, लेकिन मुझे याद करो। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, दूसरा पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। आज का वरदान देखो, बाबा तो उसका बस चले हमें एक दिन में सोने का बना दे। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। परमात्मा से ज्ञान की किरणें लो, और जितने भी हमारे अंदर पहले के संस्कार हैं, हम विकर्म हैं, उन सबको जला डालो, भस्म कर डालो। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि कौन हूं मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का क्या कर्तव्य है? सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और किचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन है आज का, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। हर किसी के लिए शुभ भावना रखो, हर किसी को शुभ कामनाएं दो, उसी से क्या होगा?
हमारे जो संकल्प हैं वो श्रेष्ठ बनेंगे। कई बार हम कहते हैं ना, विचार बड़े नेगेटिव चलते रहते हैं दिमाग में, है ना चाहते हुए भी। तो बाबा कह रहे हैं उसका एक ही तरीका है, अच्छे विचार का जमा खाता करना है, अच्छे विचार ही आपके पास रहे तो शुभ भावना और शुभकामना सबके प्रति। आज का मीठा मोती, सद्गति अर्थात हम सबको श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देना, ऐसे कर्म जिनमें स्नेह, शक्ति और सच्चाई हो। सद्गति का मतलब ये है कि हम सबको श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देना है, और वह श्रेष्ठ कर्म भी क्या है, जिसमें स्नेह, शक्ति और सच्चाई हो। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सब रिलैक्स होकर बैठेंगे, कमर सीधी, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे शरीर को चलाती है। महसूस करें कि आप अपनी हर कर्मेंद्री के पास जा रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक अपनी हर कर्मेंद्री के पास जाएं और उसे थैंक यू बोलें दिल से। ऐसा महसूस करें आप हर कर्मेंद्री से गले मिल रहे हैं, उन्हें एनर्जी ले रहे हैं, उन्हें प्यार से थैंक यू बोल रहे हैं। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पांचों तत्वों को बहुत बहुत थैंक यू बोले, जिसके बिना हमारा ये शरीर ही 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व नहीं होंगे तो मुझ आत्मा को रहने के लिए शरीर भी नहीं मिलेगा, तो फिर मैं पार्ट कैसे बजाऊंगी। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार के हर सदस्य का बहुत बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। सभी तत्वों का तहे दिल से शुक्रिया करें। मेरे जीवन निर्वाह के लिए हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, हर किसी का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। मेरे पूर्वजों का बहुत शुक्रिया, जिनके हम वंशज हैं। सब का शुक्रिया अदा करते जाएं दिल से, प्यार से। मेरे पड़ोसियों का, मेरे कॉलोनी के लोगों का, मेरे शहर के लोगों का, मेरे देश के लोगों का, मेरे विश्व के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परमपिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं।
और देखें पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को, पूरे ब्रह्मांड को लाल रंग की शक्तिशाली किरणों में भरे हुए। ब्रह्मांड का कण कण शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर होते हुए एक एक कण को देखें शक्ति से भरपूर होते हुए, और तहे दिल से बाबा का शुक्रिया करें। इस कोरोना टाइम में बाबा हर किसी आत्मा को, विश्व की हर आत्मा को शक्ति का दान देते हैं। महसूस करें बाबा सबको शक्ति का दान दे रहे हैं। आज की दिन, तारीख, तिथि, महीने का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। देखें, मैं और मेरा बाबा जा रहे हैं आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता इठलाता जा रहा हूँ आज की दिन की यात्रा पर। बाबा सारा दिन मेरा ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना, मैं चाहूंगी तो मत छोड़ना। गिव दिस राइट टू बाबा, सच्चे दिल से दे दो ये राइट, तो कभी बाबा हमें भटकने नहीं देगा, अटकने नहीं देगा, लटकने नहीं देगा। हमारी जिंदगी हमेशा स्मूथ, बाबा ने आज भी कहा, साक्षी बनकर सब कुछ, ट्रस्टी बनकर रहो, साक्षी बनकर देखो, सब कुछ करते चलो, सब कुछ सौंप दो मुझे, तन मन धन सरेंडर कर दो। तो महसूस करे सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दिया, और मैं तो बिल्कुल खाली होकर बस बाबा का हाथ पकड़ कर मस्ती में जा रहा हूँ, झूमते नाचते गाते। देखें अपने आप को जाते हुए। अच्छा, ओम शांति। दोनों हाथ रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंख खोलेंगे, और फिर पूरे शरीर पर हाथों को फिराएंगे। अगर कहीं ज़्यादा दर्द है तो वहाँ प्यार से उस अंग को सहलाएंगे, उसे शाबाशी देंगे, उससे बातें करेंगे। अच्छा, ओम शांति।